कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। मतलब कि जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट जो है जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने होते हैं, तो उसको हम अलग अलग देखेंगे कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है, कौन किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। इस पे हमने एक्सरसाइज के जितने भी आंसर हैं, पूरे एक्सरसाइज के आंसर को हमने इस पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप उसको लिख सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मतलब हम देखते हैं कि हमारे अराउंड में बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए, अभी इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके, फूड में बहुत सारी वैरायटी होती है। क्या होती है? जैसे रोटी है, सब्जी है, दाल है, सांभर है, ठीक है, इडली है, डोसा है, एक्सेट्रा। ये जो है सब जो है वैरायटी ऑफ फूड्स हैं जो कि हम इसको खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्लोथ्स में भी हमने देखा था। ठीक है, क्लोथ्स में भी जो है वैरायटी होती हैं। क्लोथ्स में क्या क्या वैरायटी होती है? जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स हो गए, ठीक है, पॉलिस्टर के क्लोथ्स हो गए, कॉटन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, जूट हो गया। ठीक है, तो इन सब के जो है आपका एक्रेलिक भी है, सिंथेटिक में आता है। तो ये जो है क्लोथ्स के भी हमने वैरायटी जो है देख लिए। इसी प्रकार से जो है जो मटेरियल्स है जो कि जो हम जो है डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है डिफरेंट मटेरियल्स से जो है मिलके बना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो चेयर है, ये बुलक कार्ट है, ठीक है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स है। कुकिंग यूटेंसिल्स में जितने भी आपके बर्तन हो जाएंगे वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, ठीक है, गिलास हो गया। तो ये सब जो है यूटेंसिल्स से होते हैं। स्टोन्स हो गया, आपका टेबल हो गया, या जो भी आपके आसपास जो है दिखाई जो है दे रहा है, तो ये जो है सब जो है ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ये जो है डिफरेंट शेप्स में होते हैं एंड जो है डिफरेंट कलर्स में होते हैं और डिफरेंट मटेरियल से मिल कर के ये बने होते हैं। जैसे इसमें कुछ आपको प्लास्टिक के बने हुए मिल जाएंगे, कुछ तो इसमें मेटल के होंगे, ठीक है, कुछ ग्लास का होगा, और कुछ जो है प्लास्टिक और मेटल दोनों से मिल कर के बने होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी ये ऑब्जेक्ट हमने देखा, तो इसी का हम स्टडी करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड में है वो जो है उसको हम सॉर्टिंग आउट करेंगे कि मतलब कि वो किस किस चीज़ से बना है। प्लास्टिक से बना है, मेटल से बना है, ठीक है, ग्लास से बना है, वुड से बना है, या सिंथेटिक फाइबर से है। तो ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर इसमें से हमें ये बोला जाए कि आपको गोल चीज़ों को अलग करना है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला जाएगा कि राउंड चीज़ों को आप जो है सेग्रीगेट कीजिए, तो आप क्या करोगे? आप रबर बॉल को अलग करोगे। अगर बहुत सारी चीज़ें जो है दी हुई हैं उसको सेग्रीगेट करना है तो आप रबर बॉल करोगे, फुटबॉल को अलग करोगे, ठीक है,
और ग्लास, मार्बल, इन सब चीज़ों को आप ये जो है अलग कर दोगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हर जो है स्क्वायर में रखा गया है और जो है आपका राउंड में रखा गया है या जो है आपका रेक्टेंगुलर में रखा गया है, उसमें से बोला जाएगा कि यू सेग्रीगेट द राउंड ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें से आप जो है रबर बॉल, फुटबॉल या ग्लास, मार्बल को अलग कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे ये बोला जाएगा कि राउंड लाइक ऑब्जेक्ट्स को आप अलग कीजिए, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल राउंड ना हो करके लेकिन जो है राउंड की तरह जो है ये होंगे, तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा एप्पल्स, ऑरेंजेस, ठीक है, एप्पल्स आ जाएगा, ऑरेंजेस आ जाएगा, एंड जो है पिक्चर, पिक्चर मतलब घड़ा होता है तो वो भी ऑलमोस्ट जो है राउंड ही होता है। तो इस तरह से हम ये देखें कि जो है चीज़ों को अगर हमें एक कंडीशन दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि आप उसको अलग कीजिए, तो हम इसको जो है अलग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला जाएगा कि प्लास्टिक्स के आइटम अलग कीजिए, तो हम घरों में नॉर्मली देखते हैं कि बकेट किस चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। लंच बॉक्सेस, ये दोनों होता है, प्लास्टिक के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, ठीक है। टॉयज जो है प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक और स्टील दोनों के भी, लेकिन ये पूरे प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, तो आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। वेस्ट कंटेनर, जो डस्टबिन हम रखते हैं, ये प्लास्टिक के जो हो सकते हैं। पाइप्स जो है, वाटर पाइप्स जो है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो है चीज़ें जो है हमने प्लास्टिक की चीज़ें जो है अलग कर दी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें सेग्रीगेट करना हो कि प्लास्टिक के आइटम को सेग्रीगेट कीजिए, अब उसमें जो है अगर आपको इसी में बोला जाएगा कि लकड़ी के आइटम्स को अलग कीजिए, ठीक है, वुड, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, जैसे चेयर हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है लकड़ी के। आयरन की चीज़ें अगर बोला जाएगा अलग करने के लिए, तो जैसे कि तवा, ठीक है, कुकर, एल्युमिनियम आयरन दोनों से जो है, नॉर्मली कुकर तो एल्युमिनियम का बना होता है, तवा, कढ़ाई जो है, पैन, तो ये सब चीज़ें हम इसको अलग से सेग्रीगेट कर सकते हैं कि यह इस चीज़ का बना हुआ है। वैसे तवा में आपका जो हैंडल होता है वो भी लकड़ी का बना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने देखा कि अगर आपको राउंड का बोला जाएगा कि सेग्रीगेट कीजिए, राउंड लाइक ऑब्जेक्ट को सेग्रीगेट कीजिए, प्लास्टिक के से आइटम्स बने हुए सेग्रीगेट कीजिए, वुड से और आयरन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मटेरियल्स जो है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट मटेरियल क्या क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है डिफरेंट जो है मटेरियल्स हो सकते हैं कि जिन सब चीज़ों से जो है ये बना हुआ हो, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसको और जो है हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको अब हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं प्लेट, ठीक है, जिसको कि हम थाली भी बोलते हैं। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि ये थाली जो है किस किस चीज़ से बन सकता है। आप लोग देखें कि स्टील से भी बना हो सकता है, ग्लास की भी थाली होती है, प्लास्टिक की भी होती है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक जो है
ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट मटेरियल से मिलके डिफरेंट मटेरियल से मिलके बन सकता है। जैसे कि पेन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो पेन जो है प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है चेयर ले लीजिए, चेयर जो है वुड का भी हो सकता है एंड प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम जो है अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं कि एक चीज़ जो है वो डिफरेंट मटेरियल से मिल करके अलग अलग मटेरियल से मिल करके बनी हो सकती है, या जो है वो 2 या 3 मटेरियल से मिल के भी बनी हुई हो सकती है, ठीक है। अभी हम आगे जो है देखेंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ठीक है। जैसे कि अब हम ये देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के बारे में हम देख रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड from the same material। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि एक जो है ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हो सकता है। अब हम ये देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एक ही मटेरियल से बना हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं लकड़ी, ठीक है, वुड। तो वुड से हम क्या बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, टेबल भी बन सकता है, प्लाऊ खेत में जोतने के काम आता है, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, ठीक है, बुलक कार्ट भी बन सकता है एंड इट्स व्हील, ठीक है। और भी है आपका चकला, बेलन है, ये भी जो है इससे लकड़ी से बनता है। तो एक चीज़ हम ये देखते हैं कि एक ही मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल्स में आप और भी क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे कि पेपर से क्या बनता है, पेपर से आपका बुक्स हो जाएगा, नोटबुक हो जाएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा, टॉयज़ हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि पेपर से हम जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है बना सकते हैं, जैसे बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, एक्सेट्रा, ठीक है। लेदर का एग्जांपल ले लीजिए। लेदर से क्या क्या होता है, शूज़ होता है, बन सकता है, पर्स भी बनता है, आपके बैग्स भी बनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम ये देख रहे हैं कि लेदर से इतनी सारी चीज़ें जो है बनती है। अब जो है प्लास्टिक का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि आजकल बहुत ही यूज होता है। तो प्लास्टिक से क्या बनते हैं, चेयर प्लास्टिक्स की होती है, बकेट प्लास्टिक की होती है, टॉयज़ प्लास्टिक की होती है, हमने देखा था डस्ट बिन प्लास्टिक्स के होते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर चेयर, टेबल, प्लाऊ को बनाने के लिए हमने लकड़ी का प्रयोग किया, ठीक है। बुक्स मटेरियल, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, ये बनाने के लिए हमने पेपर का यूज़ किया। शूज़, पर्स, बैग्स को बनाने के लिए हमने लेदर का प्रयोग किया, ठीक है। और प्लास्टिक्स, ये चेयर, बकेट एंड टॉयज़, डस्टबिन, इसको बनाने के लिए हमने प्लास्टिक का यूज़ किया। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो हम जो है मजबूत चीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया। और हमें अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे यूज़ के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे जो है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आप लोगों को वीडियो टाइमली मिलता रहेगा।
और आप लोगों की पढ़ाई टाइमली होती रहेगी। ओके, थैंक यू।